नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी कर दिया गया है। इस इंडेक्स को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया है। 20 राज्यों की गुड गवर्नेंस में सुधार देखा गया है और इस सर्वे में राज्यों को 4 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया था। मध्य प्रदेश को ग्रुप बी में रखा गया था और मध्य प्रदेश ने अपने ग्रुप में बाजी मार ली है। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर रहा है, जबकि राजस्थान को दूसरे नंबर पर रखा गया है। इसके अलावा ग्रुप ए के राज्यों में गुजरात टॉप पर रहा और महाराष्ट्र को दूसरा स्थान मिला है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो दिल्ली इसमें अव्वल रहा है। तो ग्रुप बी के राज्यों में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी। यह एमपी के लिहाज से महत्वपूर्ण खबर। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर तो राजस्थान दूसरे नंबर पर आया है। जिन राज्यों को ग्रुप ए में रखा गया था उसमें गुजरात नंबर 1 पर है, तो महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आया है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो गुड गवर्नेंस के मामले में दिल्ली ने बाजी मार ली है। चलिए बात करेंगे कुछ और खबरों की। खबर इंदौर से है, जिसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात दी है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 16 मेट्रो स्टेशन का भूमि पूजन इंदौर में कर दिया है। तकरीबन 1413 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट के तहत मेट्रो स्टेशन और रेलवे लाइन बनाई जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट परियोजनाएं जिस शहर में चलती हैं, वहां रोजगार के अवसर ढेरों ढेर पैदा होते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, अभी आपने मेट्रो का स्वरूप हमारा देखा। ये जो मेट्रो बन रही है अत्याधुनिक है और आप सब जानते हैं, हमने पुरानी सरकार जब पहले 18 तक थी तब ये काम प्रारंभ किया था, लेकिन बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। बीच में मामा तो चले गए, दादा आ गए, काम बंद हो गया, प्रगति ठप पड़ गई। अब पहले तो हमने सोचा था कि 5 साल अपन को वनवास मिला है, लेकिन दादा के कर्मों के कारण 1.25 साल में ही हम वापस लौट आए, क्योंकि तुलसी सिलावट जी जैसे कई साथी छोड़ छाड़ के बाहर आ गए। उनको लगा विकास ही नहीं हो रहा, तुम्हारे रह के क्या करेंगे। और उसके बाद फिर से दादाजी समझ गए। अरे दादा समझे कि नहीं समझे? ये कहीं रमेश दादा मत समझा, मैं कमलनाथ जी की बात कर रहा था। और अब फिर मेट्रो का काम अपनी पूरी गति से प्रारंभ हुआ है। तो आज का दिन इंदौर के नाम रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि इंदौर स्वच्छता में छक्का मारेगा। सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए इंदौर को 5 करोड़ और भोपाल देवास को 1-1 करोड़ का अवार्ड देने की भी घोषणा की। साथ ही अटल जी को याद करते हुए एमपी को नंबर 1 बनाने की घोषणा भी की। सुशासन की नई मिसाल स्थापित करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, भारत को परमाणु शक्ति बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी, दुनिया के कूटनीतिक मंच पर जब भारत का नेतृत्व भेजने के लिए किसी नेता की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस की सरकार ने भी तय किया कि अगर कोई भारत का प्रतिनिधित्व संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके करेगा तो उनका नाम होगा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। आज उनके चरणों में हम नमन करते हैं। मध्य प्रदेश अभी तीसरे नंबर पर है स्वच्छता में। मुझे बताओ, ये 3rd नंबर पर रहना अच्छा लगता है क्या? अरे बताओ ना जोर से, एक स्वर से बताओ, अच्छा लगता है क्या? तो मध्य प्रदेश को कौन सा नंबर पे आना चाहिए? जोर से बताओ, कौन सा नंबर पे आना चाहिए? और फर्स्ट पे
सब लोग मिलके काम करोगे। बोलिए करेंगे सब काम, जोर से बताएं करेंगे। पूरा प्रदेश आज सुन रहा है, बलपली जुड़ा हुआ है। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि स्वच्छता को आप एक चुनौती के रूप में, चुनौती मतलब स्वच्छ करके दिखाना। हम लोगों के स्वभाव में स्वच्छता नहीं थी, ईमानदारी से बताओ। चलते फिरते केला खाया, छिलका फेंका, पान खाया और पिच से किसी भी दीवार के कोने में थूक दिया। दफ्तरों में जाते थे तो पता चला कि कोने रंगे रहते थे पान की पीक से। कई जगह चूना लगा रहता था, भोपाल जैसे शहरों में। हमारे दिमाग में नहीं रहता था कि हम लोग गलत कर रहे हैं। अपना घर साफ किया, पटक दिया बाहर ले जाए, बाहर को जाए, मुझे क्या करना है। ये स्थिति थी 2014 तक आपको। लेकिन एक नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री उठ के खड़े हो गए। क्या स्थिति अपने देश की रहती थी, विदेशों से लोग आते थे और जब गंदगी का ढेर देखते थे तो भारत की क्या छवि बन गई। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता का संकल्प लिया। इंदौर के लिए आज का दिन सौगात भरा रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर को एक और बड़ी सौगात दी है। नगर निगम के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। इसके अलावा टंट्याभील चौराहे से तेजाजी नगर चौराहे तक की सड़क का भूमि पूजन भी किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि आज मैं इंदौर वासियों, स्वच्छता कर्मियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं। सभी स्वच्छता कर्मी को नंबर 1 आने पर 10-10 हज़ार रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। इंदौर का रिकॉर्ड अद्भुत है, पूरी दुनिया के लिए ये एक प्रेरणा की बात है। एमपी स्वच्छता में 30 नंबर पर आया, इसलिए अन्य नगर निकाय को भी सम्मानित किया गया है। स्वच्छता कर्मी जिनके परिश्रम से हमने ये स्थान प्राप्त किया है, उनको 10-10 हज़ार रुपए की सम्मान निधि भी भेंट करके सम्मानित किया जाएगा। इंदौर की जनता ने एक अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है और स्वच्छता के मामले में इंदौर देश नहीं दुनिया की प्रेरणा बन गया है। तो इंदौर को भी सम्मानित किया है। मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में देश में 3रे नंबर पे आया है। तो एक जन्मदिन की तारीख तय करें और उस दिन शहर की सभी जानी मानी हस्ती वो शहर में ना हो तो उनको भी आमंत्रित किया जाए। शहर उस दिन एक कुछ लक्ष्य तय करे विकास के, जन कल्याण के, और उनको प्राप्त करने का संकल्प ले। इसलिए मैंने अपील की है कि हर शहर अपना जन्मदिन मनाए। इंदौर में बालीनाथ महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। मालवा मिल चौराहे पर स्थित एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता गंगाधर जारवाल ने बीजेपी ज्वाइन की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हार पहनाकर उनका स्वागत किया। गंगाधर जारवाल पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के करीबी नेता हैं। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। सीएम शिवराज एकलव्य विद्यार्थी सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे और इस दौरान वो इतना उत्साहित हुए कि आदिवासियों के साथ खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। साथ ही सीएम ने सरलता का परिचय देते हुए जमीन पर बैठकर जनजातीय बच्चों के साथ खाना भी खाया। सीएम शिवराज इस दौरान यहां मौजूद लोगों को उन्होंने संबोधित भी किया। देखियो, आज हमने ये कोशिश की कि हमारे जितने इंदौर, भोपाल
और जबलपुर जैसे केंद्रों में जो बेटा बेटी पढ़ते हैं उनको शासकीय योजनाओं का बेहतर ढंग से लाभ मिले और ये काउंटर लगा के आपकी भावनाएं समझने का प्रयास किया गया। अभी चाहे सरकारी भर्तियों का सवाल हो, एक साल में लगभग 1 लाख शासकीय नौकरियों में भर्ती का क्रम प्रारंभ किया है। यहाँ आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है। वीडी शर्मा के आरोपों पर दिग्विजय सिंह का पलटवार अब सामने आया है। दिग्विजय सिंह ने जवाब के तौर पर कहा है कि सबसे पहले कांग्रेस ने ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए थे और उस दौरान 25% आदिवासियों को आरक्षण दिया था। दिग्विजय ने कहा कि जिस वक्त की ये बात है उस वक्त वीडी शर्मा एक छात्र थे। दरअसल वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर कई आरोप लगाए थे। वीडी शर्मा ने कहा था कि दिग्विजय सामंती सोच के हैं, वो नहीं चाहते कि ओबीसी का भला हो। इसके अलावा उन्होंने कमलनाथ पर भी तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि दिग्विजय के चक्रव्यूह में कमलनाथ फंसे थे। अब इन्हीं तमाम बातों का जवाब दिग्विजय सिंह ने दिया है कि ये जितनी भी आज यो भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ जी, ये पूरा चक्रव्यूह रचने का काम दिग्विजय सिंह जी करते हैं और दिग्विजय सिंह ने ही ये व्यूह रचना रची, क्योंकि सामंतवादी सोच की प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि ओबीसी वर्ग को किसी प्रकार से अवसर न मिले और उसी भ्रम में, उसी इस जाल में मुझे लगता है कमलनाथ जी भी उलझ गए। वो दिग्विजय सिंह है जिसने आज तक 94 में सरकार में आते ही सबसे पहले देश में पंचायत चुनाव कराए थे और वहाँ 25% आदिवासियों को आरक्षण दिया था। वीडी शर्मा जब छात्र थे। और अब बात एक और बड़े बयान की। बयान नागपुर से आया है और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया है। कृषि कानून जो केंद्र ने वापस लिए उसको लेकर कृषि मंत्री का यह बड़ा बयान देखने को मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि एक कदम पीछे हटे हैं फिर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कृषि कानून पर कहा कि आजादी के बाद लाया गया ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के बाद इसे वापस लेना पड़ा। 19 नवंबर को केंद्र सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए थे। तकरीबन 1 साल चले आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने कानून वापस लेने का फैसला किया था। हम कृषि सुधार कानून लेकर आए थे, कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन वो 70 वर्षों की आजादी के बाद एक बड़ा रिफॉर्म था जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था। लेकिन सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का किसान यह हिंदुस्तान की बैकबोन। और अब आपको लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की यादों को एक बार फिर से ताज़ा करने के लिए उनकी एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। पोखरण में परमाणु परीक्षण हो, कारगिल युद्ध हो या फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के साथ संगठन का चिंतन, तस्वीरों को देखकर राजनीति के पुरोधा, एक शानदार वक्ता, विरोधियों के चहीते, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यादें ताज़ा हो जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का ग्वालियर शहर से गहरा नाता रहा। उनका जन्म और राजनीतिक सफर ग्वालियर के गलियारों से शुरू हुआ। उनकी याद में युवा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह ने
इन दुर्लभ छायाचित्रों की प्रदर्शनी लगाई है। एक एक चित्र निश्चित तौर पर बहुत मेहनत के साथ उकेरा भी गया है और संकलित भी किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो कालखंड रहा, विगत 15-20 वर्षों की बात करें तो निश्चित तौर पर मोबाइल और कैमरा और ये बहुत आसानी से चित्र उपलब्ध हो जाते थे, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे चित्र हैं जो चित्र मिलना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। अटल जी की यादों से जुड़ी इन अनमोल तस्वीरों को देखने वाले भी खुद को गदगद महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें अतीत में झांकने का मौका दे रही हैं। जिसने भी इन चित्रों को देखा वो अटल बिहारी वाजपेयी की यादों में खो गया। तो देव दुर्लभ जो तस्वीरें हैं, इसका कलेक्शन उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर लाना एक बहुत सुंदर, मतलब एक सभी के लिए, क्योंकि ग्वालियर रत्न कहलाते हैं, वो पूरे देश के रत्न कहलाते हैं, यहाँ पे लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं देख रहा हूँ कि मैं तो सुनता आया हूँ, मेरे जन्म से तो बहुत पुरानी बातें हैं, तो मैं सुनता हूँ जो ये शायद मैंने कहीं देखी नहीं, तो ये जो देखने को मिला ना, इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इन दुर्लभ चित्रों को देखने पहुंच रहे हैं। कुछ तस्वीरें इमरजेंसी के दौरान की भी हैं। ये तस्वीरें हमको उनके विशेष व्यक्तित्व के दर्शन कराती हैं कि वो केवल एक दल के व्यक्ति नहीं थे, वो देश के विभिन्न राजनीतिक दलों के में भी उनकी स्वीकारता थी, और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी ख्याति थी, देश के स्तर पर तो थी, मतलब ख्याति जो है। इन छायाचित्रों को जमा करने के लिए बीजेपी के युवा नेता देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने कड़ी मेहनत की। कई फोटो जो खराब हो चुके थे उन्हें सहेजने के लिए भी कोशिश की, ताकि अटल बिहारी वाजपेयी के संघर्षों की कहानी तस्वीरों के जरिए युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन सके। नई जनरेशन जो है, जो आने वाली जनरेशन है, आज से 15 से 20 साल पहले की जिसने जन्म लिया है, 15 साल 20 साल की जो जनरेशन है, उसको पता ही नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या संघर्ष रहा, क्या उनकी भूमिका पार्टी में है, क्या उनकी भूमिका देश में रही, क्या भूमिका उस समय रही जब वो विपक्ष में रहा करते थे, क्या भूमिका संघर्ष के समय रही। तो उन सब भूमिकाओं को बताने के लिए, दिखाने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजन हमने किया है, और नई जो पीढ़ी है वो प्रेरणा ले। इन तस्वीरों के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक साधारण परिवार में पले बढ़े अटल जी साहस, शौर्य और पराक्रम की अद्भुत मिसाल हैं। छात्र जीवन से राजनीति शुरू करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के अजात शत्रु थे। अटल जी ने अपनी कूटनीति और मित्र नीति के बल पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में गहरी पकड़ बनाई। उनके नेतृत्व क्षमता की मुरीद बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी थे। प्रहलाद सिंह, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं गाजियाबाद, जहां बीजेपी की जन विश्वास यात्रा जारी है। इस जन विश्वास यात्रा में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। गाजियाबाद शहर में आए हुए हैं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आप सबके सामने है। हमने विकास भी किया, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया, आस्था को भी सम्मान दिया, तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने में भी कोई कोताही नहीं बरती। जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले आपसे कहा था, सो करके दिखाया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो, या फिर कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्यक्रम,
भाइयों बहनों, यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया और आज ये जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी उन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आपसे लेने के लिए आई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है और आज आप सभी लोग एक बार फिर से अपना आशीर्वाद देंगे तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश देश के अंदर बनाने का कार्य भी करेगी। आज हमारे लिए सौभाग्यशाली दिन है कि हम सुशासन दिवस पर गाजियाबाद में आए हैं। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती भी है और अटल जी ने तो देश की राजनीति को एक नई दिशा दी थी। हम सब स्वर्गीय अटल जी को इस अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं गाजियाबाद से जुड़े हुए आप सभी उत्साही नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको आश्वस्त करता हूं, सुरक्षा और समृद्धि के अपने अभियान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आपके हितों को हर प्रकार से संरक्षित करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके आशीर्वाद के लिए जन विश्वास यात्रा चल रही है। आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को निरंतर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रोड शो भी किया। भारी जन समर्थन के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद की सड़कों पर ये रोड शो कर रहे थे। जन विश्वास यात्रा आज बीजेपी ने गाजियाबाद में आयोजित की थी।